हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद तृप्ति। तो आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 7 स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में 4 टॉपिक है: एनिमल टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, कॉकरोच एंड फ्रॉग। तो लेट स्टार्ट। इन द प्रेसिडिंग चैप्टर यू कैम अक्रॉस ए लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ एनिमल किंगडम। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल फंक्शन लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन आर परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना सारा काम एक सेल से करता है। जैसे बोले तो रिप्रोडक्शन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, डाइजेशन हो गया, वो सारा एक सेल से करता है। कौन? तो यूनिसेलुलर एनिमल। In the complex body of multicellular animal, the some basic function are carried out by the different group of cell in a well organized manner। और एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना काम अलग अलग सेल के द्वारा करते हैं। जैसे बोले तो डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया एंड एक्सेट्रा। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा। सबसे सिंपल बॉडी कौन सा है? सिंपल मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसका बॉडी सबसे सिंपल है, तो उसका एग्जाम्पल हो गया हाइड्रा। इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। ये अलग अलग तरह के सेल से बने होते हैं। एंड द नंबर ऑफ सेल इन ईच टाइप कैन बी 1000। और हर एक सेल का जो नंबर होता है वो कितना होता है? तो वो 1000 होता है। एंड द ह्यूमन बॉडी इज़ कम्पोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। बट एक ह्यूमन बॉडी जो होता है उसके पास कितने मतलब सेल्स होते हैं, उनका नंबर कितना होता है? तो बिलियंस में जाता है, उससे भी ज़्यादा। तो वो सारे मिलकर वेरियस फंक्शन करते हैं। How do this cell in the body work together? कैसे सारे सेल जो हैं वो मिलकर अलग अलग फंक्शन एक साथ करते हैं? तो चलो हम लोग जानते हैं। In multicellular organism, a group of similar cell along with intercellular substances। In multicellular organism में एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का होता है, मतलब सिमिलर सेल्स का एक ग्रुप होता है along with intercellular substance। इंटरसेलुलर सब्सटेंस के साथ टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, जो स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम टिश्यू कहते हैं। जैसे देखो, अब पूछोगे इंटरसेलुलर सब्सटेंस क्या होता है, तो ये मान लो एक टिश्यू है, उसमें सिमिलर तरह के सेल हैं, और ये जो 2 सेल होता है, ये 2 सेल के बीच का जो जगह होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। इसी को हम इंटरसेलुलर सब्सटेंस कहते हैं। यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल द कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू। तुम लोग ये जान के सरप्राइज हो जाओगे कि ऑल कॉम्प्लेक्स एनिमल कंसिस्ट ऑफ, जितने भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं वो कंसिस्ट करते हैं 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू के। दिस टिश्यू कैन ऑर्गेनाइज इन स्पेसिफिक proportion and pattern to form an organ like stomach, lungs, heart and kidney. When 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form an organ system. An organ system split up the work in the way and exhibit division of labor and contribute to their survival of the body as a whole। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। स्ट्रक्चर जो होता है सेल का वो वेरी करता है, मतलब चेंज होते रहता है। किसके अकॉर्डिंग? तो फंक्शन के अकॉर्डिंग। देयरफॉर द टिश्यू आर डिफरेंट एंड बोर्डली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। जो टिश्यू होते हैं वो अलग अलग होते हैं और बोर्डली क्लासिफाइड होते हैं अलग अलग टाइप्स में। इपिथेलियल टिश्यू पहला, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर टिश्यू एंड चौथा न्यूरल टिश्यू। अब आप लोग पूछोगे कि इसका ओरिजिन क्या होता है, तो इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन 3 होता है। कौन कौन सा? एक्टो, मीजो और इंडो। ये तीनों ओरिजिन से ओरिजिनेट होता है। कौन? तो इपिथेलियल टिश्यू का ओरिजिन एक्टो, मीजो और इंडो तीनों होता है। बट कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन मेसोडर्मल, मस्कुलर टिश्यू का मेसोडर्मल और न्यूरल टिश्यू का एक्टोडर्मल। अब हम लोग एनिमल टिश्यू का पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल, इपी का मतलब होता है अपॉन, थीलियल का मतलब होता है ग्रोथ, और पूरा का बोले तो एपिथेलियल टिश्यू मतलब टिश्यू के ऊपर जिसका ग्रोथ होता है हम उसको कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एंड वी कॉमनली रेफर इपिथेलियल टिश्यू हैज एपिथेलियम। इस एपिथेलियल टिश्यू का प्लूरल नेम होता है एपिथेलिया। दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस, इसका फ्री सरफेस होता है विच फेसेस आइदर ए बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट।
ये या तो बॉडी फ्लूइड की तरफ फेस करती है या आउटसाइड इन्वायरमेंट की तरफ, एंड दस प्रोवाइड ए कवरिंग और लाइनिंग फॉर सम पार्ट ऑफ द बॉडी. दिस सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. इसका काम क्या होता है? अब पूछोगे एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो प्रोवाइड करता है एक कवरिंग और लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिसमें जो एपिथेलियल टिश्यू का रोल जो होता है वो कवरिंग करने का होता है या फिर लाइनिंग करने का. एंड दिस सेल आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. कौन सा मैट्रिक्स? तो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स. दिस सेल आर कॉम्पैक्ट, ये सेल जो है कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं. किससे? तो लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स से. एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, नेम epithelial, simple epithelia and compound epithelia. Simple epithelia is composed of single layer of the cell and function lining for the body, cavity, duct and tubes. हम लोग सिंपल एपिथेलिया नाम से ही पता चल रहा है कि ये एपिथेलिया जो है ये कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल. ये एक ही सेल से बना होता है. इसका जो सेल का लेयर होता है वो एक ही लेयर होता है. तो एक लेयर वाले सेल को हम क्या कहते हैं? सिंपल एपिथेलिया कहते हैं. एंड इसका फंक्शन क्या होता है? लाइनिंग फॉर ए बॉडी कैविटी, ये बॉडी कैविटी को लाइन करता है, डक्ट्स को लाइन करता है एंड ट्यूब्स को. द फंक्शन द कंपाउंड एपिथेलिया कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सेल लेयर एंड हैज प्रोटेक्टिव फंक्शन इन आवर स्कीम. और जो कंपाउंड एपिथेलिया होता है, नाम से ही पता चल रहा है कंपाउंड एपिथेलिया का जो लेयर होगा वो एक और दो से ज़्यादा होगा. और उसका सबसे मेन काम होता है क्या करना? प्रोटेक्ट करना. किसको? स्किन को. ऑन आवर बेसिक स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप. अब सिंपल एपिथेलिया के भी कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं. पहला स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलिया एंड कॉलमनार सिंपल एपिथेलिया. सिंपल एपिथेलिया स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनार. तो स्क्वैमस कौन सा है इसमें? ये वाला स्क्वैमस एपिथेलिया है. इसका जो सेल होता है वो कैसा होता है? वो फ्लैटेंड सेल होता है. हम इसको फ्लैटेंड बोल सकते हैं. ये इसका जो सेल होता है ये फ्लैटेंड होता है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टाइल्स लाइक, टाइल्स के जैसा होता है. क्यूबॉइडल एपिथेलिया क्यूब के जैसा होगा, लाइक ये क्यूब के जैसा है, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलिया. कॉलमनार एपिथेलिया कॉलम लाइक, देखो कॉलम लाइक है तो इसको हम बोलेंगे कॉलमनार एपिथेलिया. एंड कॉलमनार सेल बियरिंग सिलिया, ये भी कॉलमनार एपिथेलिया है, बट इसके ऊपर जो ये सारे हैं ना, ये क्या है? ये सिलिया है. ये सिलिया आगे बताएंगे तुम लोगों को कि ये जो सिलिया होता है ये प्रोवाइड करता है किस चीज़ को? ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कोई भी चीज़ को. जैसे कि हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया, ब्रैंक्यूल हो गया, ये सबको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जाने के लिए, फूड या पार्टिकल्स कोई भी चीज़ को, इसको हम सिलिया कहते हैं. तो अब नीचे हम लोग पढ़ेंगे द स्क्वैमस एपिथेलिया इज मेड अप ऑफ सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्री. स्क्वैमस एपिथेलिया जो होता है वो सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल से बना होता है. इसका जो बाउंड्री होता है वो इरेगुलर होता है. इसको याद कर लेना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट. दे आर फाउंड इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक्स ऑफ लंग. ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो पूछेगा तुम लोगों को एग्जाम्पल कि व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वैमस एपिथेलिया. तो स्क्वैमस एपिथेलिया का एग्जाम्पल हो गया वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एयर सैक ऑफ लंग्स एंड आर इन्वॉल्व इन द फंक्शन लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री. ये डिफ्यूजन में काम करता है. डिफ्यूजन का मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ये काम करता है. द क्यूबॉइडल एपिथेलिया इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल. मतलब क्यूबॉइडल एपिथेलिया जो होता है वो कंपोज होता है एक तो सिंगल लेयर से. अब सिंगल लेयर से क्यों? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ सिंपल एपिथेलिया. सिंगल लेयर ऑफ सेल, क्यूब लाइक सेल. सिंगल तो होगा लेकिन क्यूब के जैसा इसका शेप होगा. दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, बोले तो पीसीटी, इन किडनी. एंड इट्स मेन फंक्शन इज सिक्रीटेड एंड एब्जॉर्प्शन. सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में किसका रोल होता है? तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का. तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम का एग्जांपल हो गया एक तो पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और दूसरा हो गया मेरा
कॉमनली डक्ट, ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, मतलब डक्ट्स ऑफ ग्लैंड ये पहला एग्जाम्पल एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन ये दूसरा एग्जाम्पल। तो दो एग्जाम्पल हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलिया का। क्यूबॉइडल एपिथेलिया का रोल होता है किसमें, सिक्रीशन में और एब्जॉर्प्शन में। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कोबुलेटेड ट्यूब्यूल पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाई। जो एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कोबुलेटेड ट्यूब्यूल होता है पीसीटी नेफ्रॉन का, उसके पास क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है। ठीक, ये सिलिया है, माइक्रोविलाई दूसरे तरह का होता है, उसके पास क्या होता है, माइक्रोविलाई। द कॉलुमनार एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल। जो कॉलुमनार एपिथेलियम होता है वो कंपोज होता है सिंगल लेयर ऑफ टॉल और स्लेंडर सेल। देखो इसका जो सेल होता है ये टॉल होता है और स्लेंडर के जैसा आकार होता है। दिस न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस। तुम सबका न्यूक्लियाई देख लो, सबका सेंटर में, बट ये जो होता है इसका जो न्यूक्लियस होता है ये आके कहाँ पे होता है, ये बेस पे होता है। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। द कॉलुमनार एपिथेलियम का जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे होता है, तो बेस पे। फ्री सरफेस में हैज़ माइक्रोविलाई। फ्री सरफेस पे क्या होता है, माइक्रोविली होता है। दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमैक एंड इंटेस्टाइन। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये लाइनिंग ऑफ स्टोमैक एंड इंटेस्टाइन, ये स्टोमैक और इंटेस्टाइन में पाया जाता है। एंड हेल्प इन सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, मतलब कॉलुमनार और क्यूबॉइडल दोनों का एक ही फंक्शन होता है, क्या, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। इफ द columnar and cuboidal cell bear cilia on their free surface, they are called ciliated epithelium। अगर कॉलुमनार एपिथेलिया और क्यूबॉइडल एपिथेलिया के ऊपर क्या होगा, सिलिया होगा, तो उस सेल को हम क्या कहेंगे, सिलिएटेड एपिथेलियम। Their function is to move particle mucus in a specific direction over the epithelium। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि ये जो सिलिया होता है इसका काम होता है कोई भी पार्टिकल को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराना। These are mainly presented in inner surface of hollow organ like bronchioles and fallopian tubes। ये दोनों इसका एग्जाम्पल है, किसका, तो सिलिएटेड एपिथेलियम का एग्जाम्पल हो गया ब्रोंकियोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। ये दोनों में क्या पाया जाता है, दोनों में सिलिया पाया जाता है। नाउ नेक्स्ट, some of the columnar and cuboidal cell get specialized for secretion and are called glandular epithelium। कुछ कॉलुमनार और क्यूबॉइडल सेल ऐसे होते हैं जो सिक्रीशन में काम आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। दे आर मेनली इज ऑफ टू टाइप, एक हो गया यूनिसेलुलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल, एक ही होता है गॉबलेट सेल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एंड मल्टीसेलुलर कंसिस्टिंग एक क्लस्टर ऑफ सेल्स। नाम से ही पता चल रहा है, यूनिसेलुलर मतलब एक सेल, मल्टीसेलुलर मतलब क्लस्टर ऑफ सेल, बहुत सारे ग्रुप सेल के ग्रुप। क्लस्टर ऑफ सेल सैलिब्री ग्लैंड ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ प्योरिंग ऑफ देयर सबसिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, नेमली एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसमें से ये हमारा यूनिसेलुलर सेल है और ये हमारा मल्टीसेलुलर सेल है। Exocrine gland secrete mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes and other cell products. These products are released through ducts or tube। मतलब एक एक्सोक्राइन, हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सेल एक्सोक्राइन है और इंडोक्राइन, तो एक्सोक्राइन के पास क्या होता है, दे प्रोडक्ट आर रिलीज थ्रू डक्ट। एक्सोक्राइन के पास डक्ट्स और ट्यूब होता है, ये एक्सोक्राइन के पास डक्ट और ट्यूब्स होता है। और एक्सोक्राइन का एग्जांपल हो गया हमारा म्यूकस, सैलिवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड एक्सेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट इंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। इंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होता। इन इंडोक्राइन ग्लैंड डक्ट्स आर absent। देयर प्रोडक्ट कॉल्ड हार्मोन आर सिक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड इनटू द फ्लूइड बाथिंग द ग्लैंड। मतलब ये जो है अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सिक्रीट कर देते हैं, कहाँ पे, तो फ्लूइड में, और इनका जो प्रोडक्ट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ मोर देन वन लेयर, बोले तो मल्टी लेयर ऑफ सेल एंड दस हैज़ लिमिटेड रोल। इसका जो रोल होता है वो एक लिमिट में होता है, सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन, बट इसका जो मेन फंक्शन होता है इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस। दे कवर द ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन एंड दे मॉइस्ट द सरफेस ऑफ बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सैलिब्री ग्लैंड एंड ऑफ पैनक्रियाटिक डक्ट्स।
ऑल सेल इन द एपिथेलिया आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। जितने भी सेल्स होते हैं एपिथेलिया आर हेल्ड टुगेदर विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, एक दूसरे के साथ तो बनते हैं लेकिन किसके साथ, तो इंटरसेलुलर मटेरियल के साथ। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल। इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू, सारे एनिमल टिश्यू के पास एक स्पेशलाइज तरह के जंक्शन प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके कारण बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली लिंक बिटवीन इट्स इंडिविजुअल सेल, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली उन दोनों को लिंक किया जाए। किनको, तो इंडिविजुअल सेल्स को। देयर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स जंक्शन आर फाउंड इन एपिथेलियम एंड अदर टिश्यू। दीज आर कॉल्ड टाइट जंक्शन, एडरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन किसको बोलते हैं, तो टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग ए क्रॉसिंग ए टिश्यू। टाइट जंक्शन जो होता है वो टिश्यू हेल्प करता है सब्सटेंस को स्टॉप करने के लिए, फॉर लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, मतलब एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ना जा पाए उसके लिए उसको स्टॉप करता है। उसका वो किसका काम है, तो टाइट जंक्शन का काम है। एडरिंग जंक्शन परफॉर्म सीमेंटिंग टू कीप नाइबरिंग सेल टुगेदर, मतलब ये मान लो 2 सेल है, इसको कनेक्ट करने के लिए, इसको सीमेंटेड करने के लिए किसका काम होता है, तो एडरिंग जंक्शन का काम होता है। एडरिंग जंक्शन जो होता है ये दोनों सेल को जोड़ने के लिए एडरिंग जंक्शन सीमेंटिंग कर देता है। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म फॉर एडजॉइनिंग सेल और रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल। अब गैप जंक्शन का क्या काम होता है, मान लो ये 2 सेल है, इसके बीच में ये दिस इज गैप जंक्शन। इसके कारण क्या होगा, यहाँ से जो भी आयन्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गए, बिग मॉलिक्यूल्स हो गए, वो इस सेल से दूसरे सेल में इजीली ट्रांसफर कर पाए। इसी को हम कहते हैं दिस इज गैप जंक्शन। सो थैंक यू।